मैं तुम्हारे गांव को उस चुड़ैल से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे वहां जाकर पता करना होगा वो चुड़ैल कुएं में कहां से आई, उसकी क्या कहानी है, वो क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है, क्या उसके साथ कुछ हुआ था जीवित अवस्था में, या जो भी कारण हो पता तो लगाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूं तुम्हारे गांव। सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कोई नहीं जानता था कि वो कब बना था। लोग कहते थे कि उसमें पानी नहीं, कुछ और ही बसता है। जो भी रात के अंधेरे में उसके पास जाता है, उसकी चुप्पी वाली आवाज सुनकर कभी वापस नहीं लौटता। कई लोग गायब हो चुके थे, लेकिन आज की कहानी शुरू होती है गांव के सबसे लालची आदमी भोलू के साथ। सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। अगर मैंने अब अमीर नहीं बना तो शहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। गांव वाले मुझे उधार भी नहीं देते। सब मुझे लालची कहते हैं, लेकिन लालच के बिना कुछ नहीं मिलता। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे। भोलू का दोस्त रामू भोलू के घर आता है। भोलू, वो पुराना कुआं पर मत जाना। मैंने सुना है वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। कल रात फिर किसी ने वहां से आवाज सुनी थी, बहुत धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे लगता है वहां कोई चुड़ैल का साया है। भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है, और गांव वाले भी डरे हुए हैं। अरे डरपोक, कुएं में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अरे हो सकता है वहां कोई पुराना खजाना छुपा हो। जहां खजाना होता है वहीं से ऐसी आवाज आती है। हम दोनों वहां चलते हैं और सारा खजाना एक बार में ही ले आते हैं। क्या बोलते हो, चलें कुएं के पास? भाई, मुझे खजाने से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मुझे नहीं चाहिए ये पुराना खजाना। तो मिलो जाकर। भोलू, मैं तो कहता हूँ ये बेकार की बातें छोड़ो। तुम भी मत जाना। मैं तुम्हें वहां जाने से मना करने आया था, और तू तो मुझे ही हलाल करने चला है। जा, तू ही ले खजाना। अच्छा भाई, राम राम। चांदनी रात थी। भोलू कुएं के पास जाता है। अब भोलू कुएं के किनारे खड़ा होता है। भोलू ने कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है तो मुझे बहुत सारा पैसा दो। मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगा। पानी, पानी, मुझे पानी दो। मैं बहुत प्यासी हूँ। तुम्हें सब कुछ दूंगी, बस तुम मुझे पानी दे दो। भोलू डर जाता है, लेकिन खुश होकर बोलता है, गांव में लोग कहते हैं कि जो कुएं पास जाता है वो वापस नहीं आता। क्या तुम उन्हें मार देती हो? हाँ, जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं मार देती हूँ। क्या क्या तुम मुझे भी मार दोगी? अगर मेरी बात नहीं मानी तो शायद तुम्हारा भी आज आखिरी दिन हो सकता है। ठीक है, मैं रोज रात को तुम्हें पानी डालूंगा। क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? हाँ, दे सकती हूँ, अगर तुम रोज मुझे पानी दोगे तो। अगर तुमने पानी नहीं दिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले दिन से भोलू का नया रूटीन शुरू होता है। भोलू हर रात कुएं में बाल्टी भर भर कर पानी डालने लगा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके घर के पास एक पुराना बर्तन मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। तीसरे दिन उसके पुराने कर्ज वाले खुद आकर पैसे लौटा गए। चौथे दिन उसे लॉटरी लग गई। अरे भोलू, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? और तुम रोज रात को कहीं जाते भी हो। कहाँ जाते हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या कोई खजाना मिल गया है? चुप रह, भाग्य साथ दे रहा है। तू आम खा, गुठली मत गिन, समझी? अब हम अमीर बन गए। धीरे धीरे रातें बदलने लगती हैं। पहले हफ्ते सब ठीक था, लेकिन दूसरे हफ्ते से भोलू को रात में नींद नहीं आती।
भोलू अपनी जिंदगी से तंग आने लगा था। उसका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। हर रात वही चुप्पी वाली आवाज उसके कान में गूंजती। आवाज धीरे धीरे तेज होती है। पानी और पानी, मैं और प्यासी हूँ। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें पानी दूंगा। मैं रोज पानी डाल रहा हूं ना, अब और मत बोलो। भोलू के घर में हर रात दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। उसके बच्चों को सपने में एक औरत पानी मांगती दिखती है। गांव वाले कहने लगते हैं कि भोलू का चेहरा बदल गया है। वो अब ज्यादा शांत और अजीब लगता है। भोलू, तू ठीक तो है ना? लोग कह रहे हैं तू उस कुएं से जुड़ गया है। ऐसी है क्या? तू ठीक तो है भोलू? कुछ हुआ है क्या तेरे साथ? कहीं तू उस कुएं के पास सच में तो नहीं गया था? तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुश हूं, जाओ यहां से। अरे भाई, इस भोलू के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कल तक तो उधार मांगता फिरता था। हाँ भाई, पता नहीं इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। कहीं इसकी लॉटरी तो नहीं लग गई? हाँ, हो सकता है लग गई हो। भाई, कुछ गांव वाले कह रहे थे कि उसने भोलू को उसे कुएं के पास जाते हुए देखा है। क्या पता उसे कुएं में ही कुछ मिल गया हो उसे। अरे क्या कह रहे हो भाई? वहां तो लोगों को दिन में जाते हुए भी डर लगता है, और ये भोलू रात को जाता है। कमाल है। भोलू बहुत परेशान हो चुका था अपनी जिंदगी से। आखिरकार तीसरे हफ्ते भोलू कुएं के पास गया और चिल्लाया, बस बहुत हो गया, मैं अब पानी नहीं डालूंगा। तुम जो चाहो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें खूब पानी दिया, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। मुझे माफ करो। आवाज अब जोर से हंसती हुई बोलती है, मैंने तुमसे बोला था, अगर तुमने पानी नहीं दिया उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने जो मांगा मैंने दिया, लेकिन मैं जो मांग रही हूँ वो तुम्हें देना ही होगा, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें अब पानी नहीं दे सकता। कृपया मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। तुमने मुझे पानी दिया, अब मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। भोलू भागने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसके पैरों को पकड़ लेता है। वो चीखता है, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कुएं के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जो गांव वालों को ये खबर मिलती है, तो गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। कुएं का पानी अब एकदम साफ और नीला हो चुका है। भोलू कुएं के अंदर ही बैठा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, और चुप्पी वाली आवाज अब भोलू की आवाज में आने लगी है। भोलू की बीवी बहुत दुखी होती है। वो कभी लालच ना करने का प्रण लेती है। भोलू कभी वापस नहीं आया। वो अब कुएं का हिस्सा बन चुका था, और हर रात गांव वाले सुनते थे दो आवाजें, एक पुरानी एक नई, दोनों पानी मांग रही थीं। भोलू की पत्नी को भोलू का बहुत दुख होता है। वो एक और प्रण लेती है। मैंने तो अपने पति को खो दिया, लेकिन मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वो एक साधु बाबा के पास जाती हैं। और सारी घटना की जानकारी देती हैं जो गांव में घट रही थी और जो भोलू के साथ हुआ था। साधु बाबा सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, बेटी, मुझे बुरा लगा। तेरा पति लालच में आकर उस कुएं वाली चुड़ैल का शिकार बना। मैं तुम्हारे गांव को उस चुड़ैल से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे वहां जाकर पता करना होगा वो चुड़ैल कुएं में कहां से आई, उसकी क्या कहानी है, वो क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है, क्या उसके साथ कुछ हुआ था जीवित अवस्था में, या जो भी कारण हो पता तो लगाना पड़ेगा।
तुम चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे गांव। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे गांव चलने को तैयार हुए। बाबा मैं यही चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और स्त्री के साथ ना हो, उसका सुहाग कभी ना उजड़े। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसमें हमेशा एक बड़ी कीमत छुपी होती है। कभी कभी वो कीमत आपकी खुद की जिंदगी होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। अगली कहानी और भी सस्पेंस वाली लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।